Hello, once again welcome to all of you in CSC by Rupesh sir. लास्ट क्लासेस में ब्रांच अकाउंट्स के मीनिंग और टाइप्स ऑफ ब्रांच के बारे में आप लोग को बताया था आज, और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग के विषय में मैंने आपको बताया था। उसी क्रम में आज नंबर 1 मेथड सिंपल और डेटर मेथड से हम कहते हैं। सिंपल और डेटर मेथड्स के अंतर्गत क्या क्या एंट्री करते हैं उसका हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जनरल सीखते क्या जनरल करते हैं। एक चीज़ मैं बताने देना चाहेंगे कि आप अपने आप को एकदम हेड ऑफिस समझेंगे, और ब्रांच है, ब्रांच को हम लोग पर्सनल अकाउंट की तरफ ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो एक व्यक्ति है और जैसे व्यक्ति से लेन देन करते हैं तो उस प्रकार का हम लोग जनरल करेंगे। जो जनरल का रूल्स है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ब्रांच 2 प्रकार का हो सकता है, या तो हो सकता है कि नया ब्रांच ओपन करें या पहले से मेरा ब्रांच चला आ रहा हो। अगर नया ब्रांच अगर है तब तो वहाँ पर ओपनिंग कुछ भी एसेट्स या लाइबिलिटी नहीं होगा। लेकिन अगर पुराना ब्रांच है, कहीं पुराना तो पहले से ब्रांच जो है तो वहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटी हो सकता है। तो कुछ जर्नल्स हैं जो सिंपली मैं आप लोग को सहूलियत के लिए मैंने लिखवाया है, उसको आप देख लेंगे। कि नंबर है फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, कि ब्रांच के पास अगर पहले से कोई एसेट्स है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। ठीक है, ये पहला एंट्री हम लोग कर लेंगे, ब्रांच अकाउंट टू सन्ड्री असेट्स। कब? यदि पुराना ब्रांच है, ब्रांच पास पहले से ओपनिंग में कुछ एसेट्स है। अगर लाइबिलिटीज होगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ट्रांजैक्शन अब शुरू होता है। ट्रांजैक्शन कैसे होगा? सबसे पहले हेड ऑफिस क्या करेगा, अगर नया ब्रांच होगा तो ट्रांजैक्शन लेन देन प्रारंभ क्या होगा कि हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजेगा। वही लिखा है कि फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी कि शाखा को माल भेजने पर, शाखा को माल भेजने क्या चले करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ऐसे नियम है, ये रिसीवर हो गया ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। यहाँ पर लिखते हैं क्या, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट वर्ड का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, या गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, ये भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ब्रांच को हमने माल भेजा, ब्रांच से कुछ डिफेक्टिव माल वापस आ जाता है, अगर फॉर गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच क्या होगा, शाखा से, हिंदी भी लिख दे रहे हैं, शाखा से माल वापस आने पर, माल वापस आने पर, यदि कुछ माल वापस आ जा रहा है, क्योंकि हिंदी लिखा हुआ नहीं है इसमें, लिख रहे हैं हम, तो जो माल भेजने का एंट्री किए थे उसका जस्ट उल्टा एंट्री, माल भेजने पर ब्रांच टू गुड्स सेंड, और वापस आएगा तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, बिंग गुड्स रिटर्न में ब्रांच। हम पहले ही बता दें कि सिंपल ब्रांच के साथ जो डिपेंडेंट ब्रांच होते हैं सारा खर्च कौन देता है, ब्रांच का। मान लीजिए कि रेंट है, ब्रांच का स्टाफ है, उसका सैलरी है, ब्रांच का डे टू डे एक्सपेंडिचर है। अगर खर्च के लिए अगर हेड ऑफिस कुछ पैसा भेजता है, किसे भेजेगा, ब्रांच को, तो ब्रांच रिसीवर हो जाएगा। फॉर कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, ध्यान दीजिएगा, व्यय के लिए, किस लिए, व्यय या खर्च के लिए शाखा को राशि भेजने पर। ठीक है, हिंदी लिख दिया, चलिए, ताकि सहूलियत हो सारे लोगों को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए हेड ऑफिस क्या किया, ब्रांच को माल भेज दिया, गुड्स भेज दिया, खर्च भेज दिया, और ये ड्यूटी है, किसका ड्यूटी है, ब्रांच का ड्यूटी है कि भाई आप जो हेड ऑफिस प्राप्त द्वारा माल भेजा गया है तो ब्रांच क्या करेगा, उसको बेचेगा। अब बेचने का यहाँ अनुमति लेगा, उधार बेचे या नगद, जो ही बेचेगा, अगर उधार नगद बेचेगा तो नगद पैसा, और अगर उधार बेचेगा तो डेटर से वसूल करके ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को पैसा भेजेगा। यानी कि हेड ऑफिस को पैसा प्राप्त होगा, किससे, ब्रांच से। ये लिखा फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, कि ब्रांच से अगर पैसे की प्राप्ति होती है,
ध्यान देंगे फिर से वो इम्पोर्टेंट ये है कि ब्रांच आखिर हेड ऑफिस को पैसा कैसे भेजेगा, या तो नगद माल बेच करके, कैश सेल करके, या डेटर से कलेक्शन करके, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से, ये दोनों पैसा भेजेगा। जो खैर जो भी हो, हेड ऑफिस को पैसा मिलेगा तो क्या करें, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अगर ब्रांच के पास, यदि ब्रांच के पास साल के अंत में, वर्ष के अंत में, या मंथली क्लोजिंग, हाफ ईयरली जब भी क्लोज करता हो, उसके पास जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज बच जाए तो उसकी एंट्री करेगा। मैंने यहाँ के एसेट्स का एंट्री लिखा है, लाइबिलिटी अपोजिट हो गए। फिर क्लोजिंग स्टॉक, या हो सकता है कुछ कैश बच जाए, जो भी संपत्ति बच जाए, संड कैश, क्लोजिंग स्टॉक और असेट्स लिख रहे हैं। फिर क्लोजिंग स्टॉक और असेट्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच में कुछ असेट्स बच जाता है या स्टॉक बच जाता है, तो ठीक है, जो ही बच जाए, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इतना करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग ब्रांच का लेजर बनाएंगे। ब्रांच का क्या बनाएंगे हम लोग, ब्रांच का लेजर बनाएंगे। तब जनरली लिखते हैं आफ्टर ऑफ ब्रांच, आफ्टर ओपनिंग ब्रांच अकाउंट। ब्रांच का जब अकाउंट बना लेंगे हम लोग, तो उसको पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो अगर प्रॉफिट या ब्रांच में अगर आप ओपन किए, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस, दोनों में से कोई एक ही होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो ये जनरल, लॉस होगा तो ये जनरल। फॉर प्रॉफिट ऑन ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फॉर लॉस होगा तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये दोनों में कोई एक जनरल ही होगा। ये पता कब चलेगा, जब हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। कमीशन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, इसको आवश्यकता नहीं है अभी। ये देखिए, ये है फॉर्म ऑफ ब्रांच अकाउंट, स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ ब्रांच अकाउंट। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, AMT शॉर्ट। वो लिखा हुआ, सॉरी लिखा हुआ था, डबल लिखा गया, कोई बात नहीं है। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख दिए। क्या इसमें कि जो भी ओपनिंग एसेट्स रहेगा, जो भी रहे सब लिख दिए हम लोग। ओपनिंग बैलेंस रहे तो स्टॉक, डेटा, पेटी कैश, फर्नीचर, पेटी एक्सचेंज, जो भी रहेगा, अमाउंट को हम लोग यहाँ शो कर देंगे। और टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को जो माल भेजेंगे सो टू कैश, एक्सपेंसेस के लिए। और बाई कैश, के बिल्कुल सब सारा जनरल पर बेस्ड है। जो जनरल हमने लिखवाया है, जब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हम लोग, ब्रांच का अकाउंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग ब्रांच अकाउंट टू सन्ड्री एसेट्स। ये टू बैलेंस ब्रॉड डायरेक्टली लेजर बनाना होगा। टू बैलेंस बिडिया टू सन्ड्री एसेट्स लिख दिए, जो भी ओपनिंग बैलेंस है। फिर नेक्स्ट है ब्रांच को माल भेजेंगे तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स इनटू ब्रांच। तो ब्रांच का लेजर बनाएंगे तो हो जाएगा टू गुड्स इनटू ब्रांच। ये टू गुड्स इनटू ब्रांच, ये अमाउंट। ब्रांच को पैसा भेजेंगे, तीसरा एंट्री है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। टू कैश अकाउंट किस लिए, टू कैश एक्सपेंसेस के लिए सारे अमाउंट। ब्रांच से अगर पैसा मिलेगा बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच के अकाउंट में बाई कैश अकाउंट। देखिए यहाँ पर लिखा है बाई कैश अकाउंट। यहाँ पर समझाना चाहेंगे कि ब्रांच हमको दो तरह से पैसा भेजता है, या तो नगद बेच करके या फिर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से वसूल करके, ये दोनों पैसा आएगा। अगर कुछ गुड्स रिटर्न हो जाए तो गुड्स रिटर्न, गुड्स सेंट टू ब्रांच ही लिखते हैं हम लोग, सेंट टू ब्रांच। रिटर्न है आपको बाई गुड्स रिटर्न टू ब्रांच का, जो भी रहे रिटर्न अगर हो जाए तो। और लास्ट में बाई बैलेंस CD। CD का मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस, आपका क्लोजिंग असेट्स जो बचा है, ऐसे भी जनरल में लिखाया हुआ है कि कुछ क्लोजिंग असेट्स सन्ड्री असेट्स टू ब्रांच। तो ब्रांच का जब लेजर बनाएंगे तो हो जाएगा बाई सन्ड्री असेट्स। तो इसी जनरल पर ये बेस्ड है। अब सन्ड्री असेट में कुछ भी एग्जाम्पल लिख दिया, स्टॉक, डेटा, पेटी, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी है सारा का बैलेंस। और दोनों साइड का जो डिफरेंट रहेगा वो आपका जनरल प्रॉफिटेड लॉस अकाउंट आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में।
ठीक है, फॉर्मेट में ठीक है लिखा हो, कुछ गलत शब्द संशोधित कर दिए हैं। क्लियर? ये स्पेसिमेन है। और फिर हम बता देंगे कि ये जो ब्रांच अकाउंट बनेगा ये कौन प्रिपेयर करेगा? हेड ऑफिस प्रिपेयर करेगा। ठीक है, इसके साथ अगर क्वेश्चन में कभी कभी कुछ मिसिंग फिगर्स रहते हैं, कुछ मिसिंग आइटम्स रहते हैं कि यदि प्रश्न में क्लोजिंग डेटस या ओपनिंग डेटस नहीं दिया रहे और उधार लेन देन शाखा द्वारा बेचा गया तो निम्न प्रकार डेटस अकाउंट बना करके आवश्यक मत जो मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। डेटस अकाउंट के फॉर्मेट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। डेटस का मतलब होता है, क्या होता है कि डेटस का मतलब है जो ब्रांच को कस्टमर जिसको उधार बेचा है। तो जो भी डेटा हम आपको इस पर थीसिस भी हम बता देना चाह रहे हैं कि डेटस अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले टू बैलेंस वीडी, ओपनिंग बैलेंस, ये वीडी का मतलब ये होता है ओपनिंग बैलेंस जो रहे और जिससे भी मेरा डेटा से इंक्रीज कर जाए। इंक्रीज कैसे करेगा? जिससे भी इंक्रीज कर जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बी आर डिजर्नर। अगर हम उसको उधार बेच दें, क्रेडिट सेल्स अगर उधार बेच दें, अगर जो तो उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। और जिससे भी डेटस मेरा कम हो जाता है, मेरा उधार दिया कस्टमर्स कम हो जाएगा तो उसको मैं कैश मिल जाए हमको, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अगर रिटर्न्स हो जाए, रिटर्न्स इनवर्ड हो जाए, आपको सेल्स रिटर्न हम कस्टमर को माल बेचे वो वापस कर दिया। अगर कुछ अलाउंस दे दिए, डिस्काउंट दे दिए, मेरा पैसा डुबा दिया, अगर हमको डेटर्स द्वारा बिल या कोई चेक मिल जाता है इससे डेटर्स मेरा कम हो जाएगा। और लास्ट में बाई बैलेंस शीट, ये बैलेंसिंग फिगर कुछ भी हो सकता है। क्रेडिट सेल्स दिया रहे तो ये निकलेगा और अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा तो क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो वाट एवर कंडीशन जो भी हो उसके अनुसार हम लोग प्रिपेयर करेंगे डेटर्स अकाउंट यदि क्वेश्चन में कुछ फिगर मिसिंग हो तो। इसी प्रकार स्टॉक के विषय में कभी कभी होता क्या है कि ब्रांच में स्टॉक नहीं दिया है तो स्टॉक का भी अकाउंट इस प्रकार प्रिपेयर कर लेंगे। आपको किसी भी प्रकार से ब्रांच का गोदाम में स्टॉक अगर इंक्रीज कर जाता है डेबिट भी लिखना है, अगर ब्रांच का स्टॉक घट जाता है तो क्रेडिट भी लिखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा कैसे भाई? आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। बैलेंस शीट का मतलब तो ओपनिंग स्टॉक हो गया और सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। ब्रांच का स्टॉक कैसे बढ़ेगा? हेड ऑफिस से ब्रांच को माल भेजा था, लिखा टू गुड्स एंड टू ब्रांच। अगर ब्रांच जिसको कस्टमर को उधार माल भेजा था डेटर्स को वापस आ जाए ब्रांच को, ये सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अगर हो जाए तो अगर मान लीजिए डेटर्स नहीं है, इसमें नहीं आएगा, कुछ सरप्लस बैलेंसिंग फिगर आएंगे। और इधर क्या होगा? अगर स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट में क्या होगा कि किसी भी प्रकार से अगर ब्रांच का स्टॉक कम हो जाता है तो क्रेडिट लिख लेंगे। कैसे? अगर ब्रांच जो है हेड ऑफिस को माल लौटा देता है, गुड्स रिटर्न सेंट टू ब्रांच, ये रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिटर्न टू HO। अगर हेड हो गए, यहाँ भी देखिए कंफ्यूज नहीं करना है। गुड्स रिटर्न का मतलब यहाँ पे क्या है कि कस्टमर से वापस आया तो ब्रांच का स्टॉक तो बढ़ जाएगा। ब्रांच जिसको माल बेचा था कस्टमर को वो वापस किया ब्रांच को तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अगर किसी प्रकार का वेस्टेज हो गया, चूहा खा गया, चोरी हो गया, किस प्रकार का वेस्टेज यहाँ आ जाएगा। अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कोई माल भेज ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, ठीक है, और ट्रांसफर कहीं से दूसरे ब्रांच से मेरे ब्रांच में इस ब्रांच में आएगा तो डेबिट में आ जाएगा। तो इस प्रकार ब्रांच स्टॉक हम लोग प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम बताएंगे किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और एक आप लोग सब नोट डाउन कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट लिख लेंगे और ब्रांच अकाउंट और जर्नल का कॉन्सेप्ट जरूर समझ लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम को हल किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।